चलिए आज आप लोग को एक और अंतर बता रहे हैं, निस्तापन और भर्जन। देखिए निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है। तो भर्जन को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग जारण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जारण। किसको? भर्जन को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग जारण कहते हैं। यानी भर्जन का ही एक और नाम है आपका जारण। क्या नाम है? जारण। देखिए जारण कहने का मतलब क्या है, तो भर्जन का ही नाम है। किसका? भर्जन का ही एक नाम है। क्या है उसका नाम? है जारण। देखिए जारण क्या है और भर्जन क्या है। तो जो निस्तापन है वो वायु की उपस्थिति में होता है, लेकिन भर्जन जो है वायु की उपस्थिति में होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कि निस्तापन और भर्जन में निम्न अंतर है। एक तरफ जारण लिखते हैं, एक तरफ आपका एक तरफ निस्तापन, एक तरफ भर्जन लिखते हैं। तो निस्तापन में पहला क्या जानते हैं कि निस्तापन जो है वायु की उपस्थिति में होता है, लेकिन जारण या भर्जन जिसको बोलते हैं वो वायु की उपस्थिति में होता है। एक जो है आपका देखिएगा, सबसे पहले अंतर दिखाया गया है। सबसे पहले क्या कि जो निस्तापन की प्रक्रिया होती है, जो निस्तापन है उसकी जो प्रक्रिया है अयस्क में, जो अयस्क होता है वो वायु की अनुपस्थिति रहता तब गर्म करते हैं। पहला डिफरेंट क्या है कि निस्तापन की प्रक्रिया, जो निस्तापन में जो काम होता है वो कब, जब अयस्क की अनुपस्थिति, अयस्क को, किसको? अयस्क को जब हम लोग क्या करते हैं, वायु वहां पे आपका अनुपस्थित रहता है, यानी नहीं रहता है, वायु अनुपस्थित रहता है, नहीं रहता है, तो आपका क्या होता है? निस्तापन की क्रिया होती है। लेकिन भर्जन जो है, भर्जन में क्या है कि वायु की उपस्थिति होती है। भर्जन की प्रक्रिया में क्या होती है? वायु की उपस्थिति होती है। तो पहला डिफरेंट है कि निस्तापन जो है, निस्तापन वायु की उपस्थिति में होता है और भर्जन जो है वायु की उपस्थिति में होता है। भर्जन को हम लोग क्या कहते हैं? जारण कहते हैं। भर्जन को क्या कहा जाता है? जारण कहा जाता है। चलिए हम लोग आज फिर से क्या निस्तापन और भर्जन में अंतर देखते हैं कि निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है। तो निस्तापन और भर्जन में अंतर देखने के उपरांत हम लोग को पता चलता है कि जो निस्तापन है और भर्जन है, भर्जन को एक और नाम से जानते हैं जिसको क्या कहते हैं? जारण कहते हैं। तो निस्तापन की प्रक्रिया जो होती है, जो निस्तापन होता है उसमें क्या होता है? अयस्क को वायु अगर नहीं रहता है तब गर्म किया जाता है, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। लेकिन वही भर्जन जो है, भर्जन को अयस्क को कब गर्म करते हैं? जब उसमें वायु मौजूद रहता है तब गर्म करता है। दूसरा डिफरेंट है कि निस्तापन जो है ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्क के लिए होता है। किसके लिए? निस्तापन, यानी कि इसमें वायु अनुपस्थित रहते हैं ऑक्साइड और कार्बोनेट में। यानी निस्तापन जो ऑक्साइड और क्या है, कार्बोनेट अयस्क के लिए उपयुक्त होते हैं। लेकिन जो भर्जन है वो सल्फाइड अयस्क के लिए, और नेसेसरी है कि जब सल्फाइड अयस्क के लिए होगा तो SO2 की प्राप्ति होगी, और यह क्या था? कार्बोनेट था, यानी ऑक्साइड था, तो क्या CO2 की आवश्यकता होगी। तो तीसरा अंतर क्या है कि निस्तापन में CO2 की उत्पत्ति होती है, लेकिन भर्जन में SO2 की उत्पत्ति होती है। फिर निस्तापन में जो आपका जो भी होता है वो क्या होता है? भर्जन के कम ताप पर आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि निस्तापन में भर्जन के अपेक्षा, जो भर्जन है उसके अपेक्षा कम ताप की आवश्यकता होती है। जब एक में कम के है तो एक में क्या होगा? अधिक ताप की आवश्यकता होगा। तो इस तरह से जारण और भर्जन में क्या अंतर बताएं जो आपको याद रखना है, ये चारों अंतर। सबसे पहले फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि निस्तापन की प्रक्रिया जो होती है वायु की उपस्थिति में होती है, लेकिन भर्जन की प्रक्रिया वायु की उपस्थिति में होती है। निस्तापन है उसमें ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्क पाए जाते हैं, लेकिन भर्जन जो है उसमें सल्फाइड अयस्क होते हैं। जो आपका निस्तापन है, निस्तापन में CO2 की उत्पत्ति होती है और भर्जन में SO2 की उत्पत्ति होती है। निस्तापन जो है, निस्तापन में भर्जन से कम ताप की आवश्यकता होती है, लेकिन जो आपको भर्जन है, भर्जन में निस्तापन से अधिक ताप की आवश्यकता होती है। इस तरह से चार डिफरेंट है, चारों डिफरेंट आप देख सकते हैं। याद करने के लिए आप लोग लिख भी सकते हैं। किसी तरह से आपको याद रखना है ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं। इस तरह से निस्तापन और भर्जन में आप अंतर देख सकते हैं। चार अंतर दिया गया है, आप इसे अच्छे तरह से याद कर लेंगे जो आपको एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है।